हेलो बच्चों, धर्म सर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म सर की भगवती विजडम क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तथा खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपको वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम से संबंधित क्वेश्चंस को बताएंगे और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ी आवाज़ मिसिंग हो गई थी, इसलिए दोबारा आवाज़ इसमें डाली जा रही है। तो थोड़ा इसके लिए हमें खेद है। तो आप कुछ अपने आप से समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन पहला है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। मतलब वो कौन सी संख्या है जिसको इन सभी संख्याओं से भाग दिया जाए तो उसमें शेष एक आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं, जो भी संख्याएं दी हैं, इनका हमें एलसीएम निकालेंगे। 8, 9, 12, 15 का। अब एलसीएम तो निकालना आपको आता ही है, भाग विधि से एलसीएम निकालना, और गुणनखंड विधि वाला नहीं लगाना है। अभी हम भाग दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे इसे। जो संख्या कट जाती है उसको हम फाड़ देते हैं, जो नई संख्या कटती है उसको दोबारा उतारते जाते हैं, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम तब तक करते रहते हैं जब तक नीचे एक एक या अभाज्य संख्याओं का गुणन संख्या न बचे। और जब अभाज्य संख्या बच जाती है तो जितनी बाहर की संख्याएं हैं, नीचे, सबसे नीचे और साइड में, उन सबका हम गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह ये हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 5 120, 360 हो गया। अभी हो गया 360 डिग्री। अब उसमें कह रहा प्रत्येक दशा में शेष है, मतलब 360 ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाती है। वो कह रहा है एक शेष बचना चाहिए। तो एक शेष का मतलब हो गया जो संख्या है उसमें एक आप जोड़ दो, अब आएगी जो संख्या 361 आएगी। अब हम इस 361 को चाहे 8 से या 9 से या 12 से या 15 से, किसी से अगर हम भाग देंगे तो अंत में शेष एक ही बचेगा, क्योंकि 360 सबसे कट जाता है और एक उसमें एडिशनल हो रहा है, तो सबसे भाग देने पर एक शेष आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आपको इस सवालों को, इस तरह के सवालों को ऐसे ही करना। आगे हम इसी तरह से मिलते जुलते कुछ सवाल आगे और करने चल रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 शेष बचे। 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है। संख्या कौन सी है पता नहीं, उसको 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दिया जाए तो 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इस शेष को इन संख्याओं से घटाते जाते हैं। देखिए क्या अंतर आता है। यहाँ पर हमने जब घटाया तो इसमें अंतर आ गया 1 का, मतलब चारों संख्याओं में 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है। 4 में से 3 घटाया, 5 में से 4 घटाया, 6 में से 5 घटाया, 8 में 7 में से 6 घटाया, 8 में से 7 घटाया। अब 4, 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। हमारी संख्या 4, 5, 6, 7, 8 है। एलसीएम उसी तरह निकालना है जैसे आप निकालते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो संख्या नीचे नहीं कटेगी उसको नहीं काटना है। अब संख्या लास्ट में जितनी संख्या बच रही है सारी अभाज्य है, मतलब इसको दोबारा हम काट नहीं सकते। अब हम एलसीएम बाहर की संख्याओं का गुणा करेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब उनका गुणा करो, 2 दूने 4 दूने 8, 3 24, 5 120, 12 7 84, बराबर हो जाएगा 840। ठीक है। अगर हमारा संख्याओं में सब में देखिए एक एक अंतर आ रहा है, तो ये जो हमारी 840 संख्या है उसमें से घटा दो, 839 आएगा।
अब 8 से 39 को हम 4, 5, 6, 7, 8 किसी से भाग देंगे तो उसके इसी हिसाब से शेष आएगा। 4 से भाग देंगे तो 30 शेष आएगा। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। चलिए 829 को हम 4 से भाग देते हैं। 4 दूना 8, 39, 439 है ये, सॉरी, 4 9 36, कितना बच गया? 3 बच गया। देखिए वहाँ पर 4 से भाग देने पे शेष बचा रहा, 3 बच रहा था, यहाँ भी 3 शेष आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए। 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर 7, 18, 7 और जो भी है ये 10, 13, 16 शेष बचता है। तो 12 में से 7 गया 5, 15, 18 कितना है, 15 में से 10 गया 5, 18 में से 13 गया 5, 21 में से 16 गया 5, मतलब सब में 5-5 का अंतर है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें देखिए कि 1 का अंतर आ रहा था, इसमें 5-5 का अंतर आ रहा है। तो जो अंतर आता है उसी को हम घटाते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता ही है, आप समझ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो अब एलसीएम आपको निकालना आ भी गया होगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूने 4 3 12 3 36, तो ये हो गया 180 गुणे 7 18 7 1260 आ गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, शेष कितना आपका है, 1260 में से 5 को घटा लेंगे, शेष हमारा 5 है। और अंतर जो आया था, और 1255 ऐसी संख्या है जिसको हम इन संख्याओं से भाग दें तो हमारा अंतर एकदम करेक्ट रहेगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2000 तक की निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 20 शेष बचता है। तो 15 से 10 घटाया, सब में से हमने देखो घटा दिया, और 18 में से 13 5, 25 में से 20 घटाया 5, सब में 5-5 का अंतर आ गया। अब इसी तरह जैसे अभी पिछला सवाल हमने किया था, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने एलसीएम को निकालें। एलसीएम निकाल के बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। पाते हैं 15, 90, 6 25 बताएँ 450। संख्या एक बार चेक कर लेते हैं, सही है हमारा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन की राइटिंग में मिसिंग हो जाती है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, सारा मेहनत पानी फिर जाता है। और ये हो गया 450। अब इसमें कितने का अंतर है, और लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2000 के निकटतम संख्या आपको बतानी है, मतलब 2000 के आसपास की संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पे इतना शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, 2000 को 450 या 450 से भाग देते हैं, ठीक है। तो जब 450 से इसको 2000 को हम भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और इसका 1800 शेष बचेगा 200, ठीक है। अब 1800 2000 में से 200 घटा दो तो 1800 आ जाएगा। तो 2000 के लगभग की संख्या हो गई 1800। अब इसमें शेष कितना था, ये लगभग मतलब ये 2000 के आसपास की संख्या हो गई 1800। अब एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो इसमें हम जो हमारी संख्या आई है इसमें से हम इस शेष को घटा देंगे।
तो शेष हमारा कितना है 5, तो 1800 में से 5 घटा देंगे तो ये आ गया 1795। ये आपका आंसर हो गया। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब 5 अंक तो आपको पता है, 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या होती है 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। और इसमें सबसे पहले हम उसी तरीके से पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, संख्या और शेष का। सब में 5 5 आ गया। फिर अब इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अब एलसीएम निकालना आपको आ गया है। तो जब लास्ट की संख्या जो बचती है अभाज्य संख्याएं और बाहर की संख्याएं जिसे हमने भाग दिया था उनको आपस में गुणा कर दिया, एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम हमारा आ गया 300। अब 5 अंक की छोटी संख्या हमने बता दिया, पहले 1 अंक की 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या 10,000 हो गया। ठीक है। अब इस 300 से हम 10,000 को भाग देंगे। तो 3,000 से 300 से 10,000 को भाग देंगे। 3 तिया 900, 100 बचेगा, 0 और बढ़ा लेंगे, 1000 तिया कितना ये आ गया 900, 100 फिर बच गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 10,000 में से एक भी संख्या कम करते हैं तो 4 अंक की बन जाएंगी, 9,999। लेकिन हमें चाहिए 5 अंक की। तो अगर आपको ऐसा सवाल आता है कि 4 अंक की 10,000 के लगभग 5 अंकों की संख्या के लगभग, तो 5 अंकों की संख्या के लगभग मतलब 5 अंक होना चाहिए। तो हम 33 से करने पे ये कम मतलब शेष बच रहा है, तो मुझसे एक और ज़्यादा मतलब 34 से अगर इसको गुणा कर देंगे 300 को, तो जो संख्या आएगी उसमें से हम 5 घटा देंगे। और इस तरह से 10,195 ऐसी संख्या जो 5 अंक की है। और इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर 15, 20, 25 शेष बचेगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।